तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। मैं हरीश बादशाह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चल रही है और टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में मैं टाइप वाइज आपको सब कुछ करा रहा हूँ। तो टाइप 6 पे हम चल रहे हैं, जो कि कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड था ना। तो मैं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। आज हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं ना। तो टाइप 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चार क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में बन ही जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो लिखा है ना, M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2, है ना। तो मैं इसके ऊपर समझा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है ना, कैसे करना है देखिए। मान लीजिए मान लीजिए कितने मैन, मान लीजिए 6 मैन हैं। 6 मैन कितने दिन में, मान लीजिए 5 दिन में। 5 दिन में पेन मान लीजिए 4 पेन बनाते हैं, ठीक है। 4 पेन बनाते हैं, ठीक। अच्छा, तो मैन मान लीजिए 12 मैन। 12 मैन 10 दिन में, 10 दिन में कितने पेन बनाएंगे, कितने पेन बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको देख करना क्या है, M1 D1 और M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वस टू M2 D2 T2 अपॉन W2। देखिए, W का मतलब है काम, वर्क, और M मतलब मैन, डे मतलब दिन, ठीक है, T मतलब टाइम। तो जितने भी पर्सन होंगे, पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन होगा मतलब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, व्यक्ति, व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ही लिख लीजिए, लीजिए व्यक्ति भी लिख देता हूँ। जो भी व्यक्ति होगा वो ऊपर आएगा, और टाइम मतलब समय ऊपर आएगा, और काम जो है वो आएगा नीचे। आपको बस ये ध्यान रखना है, काम कहाँ आएगा, नीचे। मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन वो ऊपर आएगा और समय ऊपर आएगा, काम ओनली नीचे आएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्या है, मैन, पर्सन है, आदमी है, तो आदमी आएंगे ऊपर, गुणा दिन, दिन कितने, 5, तो समय, दिन क्या है, समय है ना, तो ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, पेन बना रहा है, पेन, अब मुझे बताइए पेन क्या है, पेन तो काम है ना, ये काम है, तो ये आएगा नीचे, ये लिख दीजिए नीचे, इसको लिख दीजिए नीचे, ठीक है। इक्वस टू, इसमें देखिए ये मैन, ये क्या है, आदमी है, तो आदमी आएंगे ऊपर, गुणा दिन, दिन समय है, तो ये आएगा ऊपर 10, गुणा अपॉन पेन, ये काम है, तो इसी को पूछा है तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स कितनी पेन बनाएगा, है ना। 6 आदमी 5 दिन में 4 पेन बना रहे हैं, तो 12 आदमी 10 दिन में कितनी पेन बनाएंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो काम हमेशा नीचे आएगा, काम हमेशा नीचे आएगा, बाकी सब ऊपर आएगा। तो देखिए, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 6 से ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, है ना। इधर एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वस टू 4 × 2 × 2। तो एक्स इक्वस टू, टू टू जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 16 पेन। तो मतलब 16 पेन बनाएंगे कितने लोग, कितने लोग सर, 12 लोग 16 पेन बनाएंगे 10 दिन में, ये है, ठीक है। और हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, और है ना, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, नोट, नोट क्या रखना है आपको, ये समझ लीजिए, काम जो है, काम मतलब वर्क, ये आपको हमेशा नीचे रखना है ना। ये हमेशा कैसे में रखना है, ये डिनोमिनेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये नीचे रखना है, ठीक है। इससे डिवाइड करना है, ये डिवाइड में रखना है, डिवाइड में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो, 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 30 दिन, मतलब 12 आदमी, देखो ये मैन है, मैन, मैन है ना, तो मैन को ऊपर रखो, 12 मैन, मल्टीप्लाई लगाओ। अच्छा देखिए, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ये डेज हैं, तो मैंने क्या बताया था, डे ऊपर, तो दिन भी ऊपर रखेंगे। अच्छा, कोई काम है, हमको काम का पता ही नहीं है, हमको काम का जिक्र ही नहीं किया, काम का जिक्र नहीं किया है, तो हम भी काम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, काम दिया है, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, इक्वस टू, अब क्या बोला है, 18 मैन, 18 मैन, 18 मैन, तो 18 मैन ऊपर लिखो,
इनटू, अब क्या बोल रहा है, सेम वर्क, उसी काम को, तो काम तो दिया ही नहीं है, तो मतलब उसी काम को मतलब इनटू एक्स। ठीक, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 इंटू 30 अपॉन 18, इधर आ जाएगा एक्स। ठीक, तो 6 से काटो, 6 से 2 टाइम्स, और इसको 6 3 टाइम्स, और 3 से कट करो 10 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 इक्वल्स टू एक्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब 12 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को एक्स मान लीजिए, एक्स दिन में करेंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या है, वर्क है ही नहीं, इसमें वर्क दिया ही नहीं है आपको, तो वर्क नहीं दिया तो उसमें वर्क का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब वर्क देगा तब आपको हमेशा काम नीचे लिखना है, नहीं समझ में आया, काम हमेशा आपको नीचे लिखना है। इसमें तो बस ऐसे ही हो जाएगा, 12 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स मान के हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही चीज़ M1 एम M1 D1 T1 फॉर्मूला याद कर लीजिए, अपॉन वर्क 1 इक्वल टू M2 D2 और T2 अपॉन W2। मतलब आपको काम नीचे लिखना है, मैं फिर लिख रहा हूँ, काम से डिवाइड करना है, काम से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, और बाकी सब ऊपर आएगा, काम से डिवाइड करना है। अब देखिए 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति तो व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति को आप लिखिए ऊपर, लिख दिए ऊपर। चलो अब मल्टीप्लाई लगा दो, 8 घंटे, घंटे क्या है, टाइम है ना, तो टाइम को ऊपर लिखो, मतलब बस वर्क को देखना है, जो काम है वो नीचे आएगा। 8 घंटे तो 8 भी ऊपर लिख दो। ठीक है, अच्छा, इन प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में ख़त्म करते हैं, 21 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, देखो ये भी दिन है तो ये भी समय है, तो इसको भी लिख दो ऊपर। नहीं समझ में आया, क्योंकि काम तो उसने बोला ही नहीं ना भाई, काम का जिक्र ही नहीं हुआ। अगर बोलता कि 21 दिन में इतने काम कर रहा है तो उसको नीचे लिखते, लेकिन नहीं दिया। अब क्या है ना, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो आप एक को लगा दीजिए। अब आगे देखते हैं, 48 व्यक्ति, 48 व्यक्ति, तो द्वारा व्यक्ति आ गए, तो 48 द्वारा यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई लगा दो, कितने घंटे काम करके, कितने घंटे काम करके बोला है ना, तो हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे एक्स घंटे काम करके, फिर मल्टीप्लाई लगा दो, 7 दिन में, अब 7 दिन, ये क्या है 7 दिन, ये भी टाइम है, तो टाइम भी 7 लिख दो। तो मतलब एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है कितने घंटे में। ठीक है, तो इसको सेम लिखेंगे, 20 इंटू 8 इंटू 21 अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे, इस नंबर से और इस नंबर से, 48 को नीचे लिखो और 7 को यहाँ लिखो, इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स मतलब क्या है पता है, एक्स मतलब घंटे हैं, है ना, आवर्स हैं। तो देखो 7 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब 8 से कट जाएगा 6 बार, 48, 3 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 20, 10 बार। तो 10 इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स आ गया 10, तो मतलब 10 घंटे, कितना, 10 घंटे। 10 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे कि, हाँ थे, मतलब 20 आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 20 आंसर आएगा। आगे बढ़े, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 24 पुरुष, तो मैंने क्या बोला, पुरुष है ना, पुरुष है ना, मतलब आदमी है, तो ऊपर आएगा 24 पुरुष, 24 लिख दो, मल्टीप्लाई लगाओ। एक सड़क की मरम्मत करते हैं, ठीक है, कितने दिन में, 50 दिन में। अब दिन है, ये क्या है, टाइम है, तो टाइम भी ऊपर आएगा, तो ऊपर 50 लिख दो। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, छोड़ दो, इक्वल लगा दो। अब उनके साथ अन्य 16 पुरुष और जुड़ जाते हैं। अब देखो 16 पुरुष और आ गए, मतलब 16 लोग और आ गए, पहले 20 थे, अब 16 और आ गए, मतलब 20 में प्लस 16 कर दो, 16 और आ गए ना। अच्छा, तो ये कितने दिनों में काम कर देंगे हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स दिन में कर देंगे। ठीक है, तो 24 गुणा 50 इक्व टू 24 और 16 कितना हो जाएगा, 0, 2 और 3 और 4, 40 हो जाएगा, गुणा एक्स, 40 से डिवाइड कर देंगे, 24 गुणा 50, 40 से कर देंगे डिवाइड, इक्व टू एक्स, 0 0 कट गया, 4 से ये कटेगा 6 बार, और 6 गुणा 5
30, 6×5 होता है ना, x बराबर 30। मतलब x क्या माना है हमने, x माना है कितने समय में, कितने दिन में, तो 30 दिन में। 30 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए काम जो है अगर देता कि मान लो 20 सड़क बना रहा है, तो तब यहाँ 20 से डिवाइड करते, लेकिन उसने काम का जिक्र ही नहीं किया है, उसने काम का जिक्र ही नहीं किया है, तो हम इसलिए काम से कोई मतलब नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहे होंगे आपको। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए जैसे 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 6 लड़के 12 दिन बाद, देखिए 12 दिन बाद, है ना, के पश्चात काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा एक चीज, देखिए जो चीज हो चुकी है आपको उससे मतलब नहीं है। मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, देखो नोट करके मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जो जो हो चुका है, हो चुका है, चुका है, उससे आपको मतलब नहीं है, उससे आपको आपको मतलब नहीं है, नहीं है। जो बचा है, जो बचा है, बचा है, उससे मतलब है, उससे मतलब है। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने, मेरे पास एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास मान लो 20 दिन का खाना था, 20 दिन का क्या था, खाना था मेरे पास, और मैंने 5 दिन खाना खा लिया, 5 दिन खा लिया, खा लिया। तो देखो मैंने जो 5 दिन खाया मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पास कितने दिन का खाना बचा है मुझे उससे मतलब है। मेरे पास जो 15 दिन का खाना बचा है भाई, 5 दिन खा लिया तो 15 दिन खाना बचा होगा, 15 दिन का खाना बचा होगा नहीं बचा होगा, 15 दिन का खाना बचा है, बचा है, मुझे इससे मतलब है। जो काम हो चुका है मुझे उससे मतलब नहीं है, जो बचा है उससे मतलब है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपको फोकस किस पे करना है, जो चीज बची है, किस पे फोकस करना है बताइए। फोकस आपको किस पे करना है, जो बचा है, जो बचा है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, है ना। तो नोट में लिख लीजिए, फोकस, फोकस ऑन रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क, आपको ये फोकस में रखना है बस। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। जैसे 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 18 लड़के हैं, ठीक है, ऊपर लिखना है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो पहले। यदि 6 लड़के 12 दिन के बाद कार छोड़कर चले जाएं, अब मुझे बताओ 6 लड़के जो हैं वो 12 दिन के बाद कार छोड़ के जा रहे हैं। नहीं समझ में आया भाई, 24 दिन का काम था और 12 दिन के बाद जा रहे हैं, तो 12 दिन के बाद जा रहे हैं तो रिमेनिंग बचा कितना होगा भाई, 12 दिन का काम बचना होगा भाई। 24 दिन का काम था, उसमें से 12 दिन तो काम कर चुके ना वो, तो 12 दिन का काम रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग काम कितना होगा 12 दिन का। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा रिमेनिंग काम, 24 में से 12 घटा देंगे। समझ में नहीं आया। अब देखो बराबर 6 लड़के, भाई पहले लड़के कितने थे, पहले 18 लड़के थे और 6 लड़के जा चुके हैं उसमें से। तो अब ये जो लड़के बचे हैं 12 लड़के, ये काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये पूछा उसने। तो ये क्या था, रिमेनिंग, ये क्या है, पेन चेंज कर लूँ, लो पेन चेंज कर लेता हूँ। ये है रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है, वर्क, रिमेनिंग वर्क, और ये है रिमेनिंग, रिमेनिंग बॉय, बॉय तो हैं। तो आपको जितने लड़के बचे हैं उन पर फोकस करना है, जितने दिन बचे हैं उन पर फोकस करना है। कुल मिला के बात यह है, आपको बचे हुए फोकस करना है, जो चलेगा उससे मतलब नहीं। जैसे मैंने किस पर फोकस किया, 18 लड़के थे, मैंने फोकस किया कितने दिन बचे हैं अभी, कितने दिन बचे हैं और कितने लड़के बचे हैं। और यहाँ लिख लो, और लिख लो कितने, कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। दूसरा क्या है, कितने लोग बचे हैं, ठीक है, कितने, कितने लोग
बच्चे हैं। आपको ये चीज़ देखनी, दोनों चीज़, क्वेश्चन आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने यही किया, मैंने देखा कितने लोग बचे हैं, कितना कितना काम बचा है ना, कितना काम बचा है, कितना काम बचा है। काम मतलब दिन, कुछ भी बोल सकते, कितने दिन बचे हैं, कितना काम बचा है, नहीं समझ में आया, कितने दिन बचे हैं, कितना काम बचा है। तो 18 गुणा 24 माइनस 12, 18 गुणा 6, 18 माइनस 6 टू एक्स। देखिए 18 गुणा ये बचेगा 12 इक्वल्स टू 18 माइनस 6 करेंगे कितना होगा, 18 में 6 घटाएंगे तो 12 गुणा एक्स, 12 से 12 कट गया तो 18 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स में कितना आ जाएगा 18। मतलब आपको 18 दिन और लगेंगे शेष को काम पूरा करने में। नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। 18 लड़के थे, एक कार्य को 24 दिन में कर रहे थे, ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है। 6 लड़के 12 दिन बाद, तो 12 दिन तक, तो अब 12 दिन तो निकल गए, तो 12 दिन के बाद कितने दिन बचे होंगे, तो 12 दिन बचे होंगे, ठीक है। ये बचे हुआ काम, ये बचे हुए लड़के गुणा एक्स, ठीक है। आए को समझो, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन बनाते हैं। अब देखिए ये कितना है, 36 आदमी है, तो मैंने क्या बोला था, आदमी आएंगे ऊपर, तो 36 आदमी आ गए ऊपर, गुणा अब 140 मीटर लंबी। अब मुझे बताइए 140 मीटर लंबी ये काम है ना, तो काम आ जाएगा नीचे, 140 आ जाएगा नीचे। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, 21 दिन में बना रहे हैं, ये दिन है तो दिन आएंगे ऊपर, दिन आ गए ऊपर, आगे नहीं आ गए। अब देखो सेंटेंस कंप्लीट, तो बराबर लगा दो। अब 14 दिन, ये दिन है तो दिन को लिख दो ऊपर, गुणा उसी औसत से बनाई गई जानी हो, उसी औसत से बनाई जानी हो, मतलब 140 से बनाई जानी हो, वही 140 से बनाना है, 140 से। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं एक्स आदमी की आवश्यकता होगी। देखो काम सेम है, उसी औसत से बोला है ना, सेम एवरेज से, ठीक है ठीक है। तो 140 से 140 बैठी कट जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 21, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 14 अपॉन में हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 18 गुणा 3 54, 54 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 54, 54 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया बचा हुआ। जब आपको बचा हुआ दिख जाए, जहां भी बचा हुआ दिख जाए, बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ही बचे हुए फोकस करना है, जो हो गया उसको जाने दो, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे 28 महिला हैं, 28 महिला, पहले देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, है ना, ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है पहले। 28 महिला एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। यदि 4 महिला 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाएं, तो बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने क्या बोला, कितना काम रह गया है और कितनी महिला रह गई हैं, ये देख लो बस। तो देखो 28 पहले महिला थी, 28 महिला थी ना पहले, और काम था 36 दिन का, और लेकिन 36 दिन में कितना काम हो गया, 18 दिन तो काम हो गया ना, 18 दिन बाद ही ना गए छोड़ के, 18 दिन काम हो गया, तो कितने दिन बचेंगे, तो 36 दिन का काम था और 18 दिन कर चुके, तो 18 दिन बचेंगे बस। नहीं समझ में आएगा, घटाएंगे तो इसको, अब बराबर लगा दो। तो अब महिला कितनी बची है भाई, पहले महिला 28 थी, पहले महिला 28 थी ना, और 4 महिला चली गई, अब बचेंगे इतनी महिला और गुणा एक्स, कितने दिन में पूरा करेंगे। नहीं समझ में आया? मुझे बस उस पर फोकस करना है कितने रह गए, है ना। तो 28 गुणा 36 में 18 गए तो 18 बचेंगे, बराबर ये 24 बचेंगे, गुणा एक्स, है ना, समझ में आया। 28 आदमी, अब ये क्या है, ये बचे हुए दिन, 18 दिन में गुणा 24 क्या है, जो बची हुई क्या है, महिला हैं, और गुणा एक्स। तो यहाँ लिख दो 28 गुणा 18 बट्टे 24 बराबर एक्स। तो काटिए, किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा ना, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 7 बार, 7 तिया 21, तो 21 बराबर एक्स। तो एक्स आंसर चेक कर लो, 21 आंसर होगा, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 21 मतलब बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, देखो बचा हुआ, फिर आगे बचा हुआ काम, तो बचे हुए काम में तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको हर बार, ठीक है। देखो 18 पुरुष, 18 पुरुष हैं, ठीक है, एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा 5 दिन तक काम कर लिया और 6 और पुरुष जुड़ गए। अच्छा तो नए पुरुष कितने हैं और कितने दिन हैं, देख लेते हैं शेष दिन कितने हैं।
तो अब 18 आदमी थे, देखो 18 आदमी थे, गुणा लगा दो। 9 दिन का काम था, 9 दिन का, लेकिन 5 दिन तक तो काम हो चुका था ना, तो इसमें से 5 घटा देंगे, बराबर लगा दो। अब 6 और आ गए, 6 और जुड़ गए, तो पहले 18 थे और 6 और आ गए अब आदमी। नहीं समझ में आया? तो ये काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे बचे हुए काम को, तो यहाँ गुणा एक्स मान लो। तो 18 गुणा 9 में से 4 5 गया तो 4 बचेंगे, बराबर 18 और 6 24 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, तो 18 गुणा 4 बट्टे 24 इक्वल टू एक्स। काटो भाई, इससे कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा 3 बार, तो एक्स बराबर 3। ठीक है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3 दिन। तो 3 दिन तो ऑप्शन में नहीं है, हाँ हाँ है सी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, बचा हुआ काम और बचे हुए लोग, बचा हुआ काम बचे हुए लोग, है ना, समझ जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 8 बहुत, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बचा हुआ खाना बचे हुए लोग, बचा हुआ खाना बचे हुए लोग। एक छात्रावास में, एक हॉस्टल में 120 छात्र हैं, कितने हैं, 120 छात्र हैं, और खाद्य सामग्री 45 दिन की है। अच्छा 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिन की है, ठीक है 45 दिन की खाद्य, देखो देखो ये भी पर्सन है, ये टाइम है ना, अभी काम तो है नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाते हैं, अच्छा 30 नए और आ गए, तो 120 तो पहले थे और 30 नए आ गए, ठीक है। तो अब इसको कितने कितने दिन में खा जाएंगे, तो एक्स मान लो। तो 120 इंटू 45 बराबर, ये हो जाएगा आपका 150 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 45 बट्टे 150 150 इक्व टू एक्स। काट पीट कर दो, 0 0 कट जाएगा, 15 से काटो 3 कट जाएगा सीधा, अब 12 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इक्व टू एक्स। तो एक्स का आंसर आ जाएगा 36 दिन। ठीक है भाई, 36 है ऑप्शन में, 36 मतलब डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुर्ग में 24 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त है। अच्छा, अब देखो 27 दिन बाद, अब देखो 27 दिन बाद ना, 27 दिन बाद आ गया, तो 27 दिन तो बीत चुके, हमको 27 से मतलब ही नहीं है, हमको देखना है कितने दिन का खाना और बचा। तो देखो 200 सैनिक थे, 200 सैनिक थे, उनके लिए 31 दिन का खाना था, और 27 दिन तो खाना खा चुके ना उसमें से, तो हमको तो लिखना है कितना काम बचा। 31 में 27 खा चुके, तो हमको लिखना है कितना बचा, तो घटा देंगे, बराबर। अब 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ दिए, मतलब 120 लोग छोड़ के चले गए, 120 छोड़ के चले गए, तो मतलब 200 थे पहले, उनमें से 120 छोड़ के चले गए, ठीक है। 200 में से 120 छोड़ के चले गए, कितने बचे होंगे, तो गुणा एक्स कर देंगे। नहीं समझ में आया? तो भाई 200 था, 31 में से 27 गए तो 4 बचेगा, बराबर, और 200 में से 180 गए, 120 गए तो 80 बचेगा, गुणा एक्स। मतलब 200 सैनिक थे, उनके लिए 4 दिन का खाना बचा है, और 80 सैनिक बचे हैं अब, तो कितने दिन में खाएंगे ये समझना है, कितने दिन का खाना बचा है आपको ध्यान रखना है। 200 सैनिक थे, 4 दिन का खाना बचा है बस, तो 200, तो 200 गुणा 4 बट्टे 80 इक्वल टू एक्स। 0 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 8 2 बार, और 2 से कट जाएगा 20 10 बार, तो 10 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान आ गया 10 दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी टॉपिक था ये तो, है ना, लेकिन हर हर एग्जाम में आता है ये, है ना। तो अगर हम इसको लाइटली लेते हैं तो ये क्वेश्चन इसके गलत हो जाते हैं, है ना, बहुत चांस होते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है बस, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क या फिर डे, वर्क क्या, डे लिखो बस सीधा, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे, और दूसरा रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, रिमेनिंग पर्सन। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिमेनिंग पर्सन, है ना, हमको जो रिमेनिंग डे हैं और रिमेनिंग पर्सन है वो लिखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 200 लोग थे, 4 दिन का खाना बचा है, 4 दिन का खाना बचा है ना, वर्क भी लिख सकते हैं, है ना, 4 दिन का, दिन ही लिखें, 4 दिन का खाना बचा है। अब 80 लोग बचे हैं, तो कितने दिन खाना बचा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब
चैनल को, जो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।